हाय गाइस, हेलो लॉयटर। एंड आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि प्रेपोजिशंस में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज की वीडियो में हम जिस प्रेपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज सू। सू का मतलब टू होते हैं, बट बहुत अलग अलग यूजेज होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके यूजेजेस क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो मेरी स्क्रीन पर आपको आर्टिकल सबसे पहले दिख रहे होंगे, क्योंकि जब आपने सू यूज करना है तो आपको इन आर्टिकल्स की बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। सो टेबल क्या होता है? डेयर, दी, दस, दी, डेन, दी, दस, दी, डेम, डेयर, डेम, डेन। उन bestimmt की बात करूं तो ein, eine, ein, einen, eine, ein, einem, einer, einem। देन possessive में it's the same, like mine, meiner, mein, meiner, meinen, meiner, mein, meiner, then meinem, meiner, meinem, meinen, so it's meinen। ठीक है, ये पहले हमने क्यों किया आर्टिकल्स? क्योंकि जो आपका सू होता है, सू इज अ फिक्स्ड डाटिव। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो इट्स अ डाटिव प्रपोजिशन, ये एक डाटिव प्रपोजिशन है, राइट। तो इसके साथ जब भी आप ये यूज कर रहे हो सू, तो इसके आगे जो आपका नाउन आएगा उस नाउन के साथ हम हमेशा डाटिव आर्टिकल या डाटिव प्रोनाउन लगाएंगे। ये है प्रोनाउंस का टेबल। जैसे इश, मिश, मिया, तो हम मिया लगाएंगे जब भी हम सू यूज करें। चलो लेट्स सी हाउ टू यूज सू। सीखते हैं कि सू को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहला चीज, जब भी आप किसी पर्सन या पर्सन पीपल की बात कर रहे हो तब आप सू यूज करोगे। जैसे मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर क्या है? एक पर्सन। फ्रेंड के पास जा रही हूँ, फ्रेंड क्या है? पर्सन। सो हम पर्सन के लिए हमेशा टू बोलने के लिए सू यूज करेंगे। सो देखो यहाँ पर जैसे है आई गो टू द डॉक्टर, तो इसकी अगर मैं ट्रांसलेशन बनाऊं जर्मन में तो आई गो को क्या बोलते हैं? इश गेह। टू के लिए मैं सू लगाऊंगी, डैश आर्स्ट। सू क्यों लगाया मैंने? क्योंकि डॉक्टर क्या है? डॉक्टर पर्सन है। पर्सन के लिए हमेशा हमें क्या यूज करना है? पर्सन के लिए सू यूज करना है। अब आती बात कौन सा द लगेगा। सू अभी हमने बात करी कि सू आपका कौन सा प्रपोजिशन है? डाटिव। डाटिव प्रपोजिशन है तो डाटिव आर्टिकल लगेगा। ठीक है भाई, अब हम ये टेबल पे जाते हैं पीछे, तभी ये टेबल आपको कराया था पहले। इस टेबल का बहुत यूज है। आस्क्ड, डॉक्टर क्या होता है आपका? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। क्या है डॉक्टर? मैस्कुलाइन। और केस कौन सा बन रहा है? बिकॉज ऑफ सू, सू के कारण कौन सा केस बन रहा है यहाँ पर? डाटिव केस। तो डाटिव मैस्कुलाइन आर्टिकल अगर मैं देखूं तो वो क्या है? डेम। तो मैं क्या बोलूंगी? इश गेहत सू डेम आर्स्ट। अब एक शॉर्ट एब्रिविएशन भी बना रखी है इसकी कि सू प्लस डेम, जहां पर भी सू और डेम इकट्ठा आ रहा है उसको हम बोलते हैं इकट्ठे सुम। सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इश गेह सुम आर्स्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इश गेह सुम आर्स्ट। अब आई गो टू माई फ्रेंड, फ्रेंड हम मैस्कुलाइन लेते हैं, ठीक है। इश गेह सू डैश फ्रॉइंड। अभी माइन देखते हैं कौन सा आएगा, राइट। माइन वाले टेबल पे चलते हैं। सो इधर जब मैंने माइन देखा, फ्रेंड मैंने मैस्कुलाइन, फ्रॉइंड लिखा है, फ्रॉइंडन नहीं लिखा, फ्रेंड मैस्कुलाइन है, सो इट विल बी माइनम। डाटिव में देखा, डाटिव मैस्कुलाइन इज माइनन, तो मैं यहाँ लगा दूंगी इश गेहत सू माइनम फ्रॉइंड। अगला, आई गो टू माई पेरेंट्स, इश गेह, ठीक है, सू लगा देंगे। पेरेंट्स भी पीपल है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम सू लगाएंगे। माय अभी देखते हैं क्या आएगा। पेरेंट्स को क्या बोलते हैं जर्मन में? पेरेंट्स को हम जर्मन में बोलते हैं एल्टर्न, और एल्टर्न क्या है? प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? देखो टेबल, टेबल जब हमने देखा डाटिव में माइनम, माइनर, माइनम, माइनन,
en, राइट. सो मैं बोलूंगी ich gehe zu meinen. ich gehe zu meinen Eltern. ठीक है. सो ये बात थी कि हम पर्सन है कोई तो हम कैसे लिखेंगे. और एक और चीज आपने देखा होगा कि हम zum लगाते हैं, राइट, और हम छुआ भी बोलते हैं. तो छुआ कब बोलते हैं इसको भी आज हम क्लियर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप फीमेल डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एड्सटन, राइट. फीमेल डॉक्टर के पास जा रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, ich gehe zu der Ärztin, राइट. zu प्लस der क्या बन जाता है, zur. ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो ich gehe zur Ärztin, राइट. zu der क्यों यूज किया मैंने, फेमिनाइन डाटिव. अगेन आपको वो टेबल देखना पड़ेगा. फेमिनाइन डाटिव इज der, दैट्स व्हाई ich gehe zur Ärztin. क्लियर. अब बात करते हैं सेकेंड यूजेज की कि सेकेंडली आपको zu कहाँ पर यूज करना है. आपको यूज करना है जब आप लोकल प्लेसेस की बात कर रहे हो, जैसे बिल्डिंग, मार्केट्स, ठीक है. तो ऑफिस, ये सारी बिल्डिंग्स हैं. बिल्डिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिल्डिंग्स और लोकल प्लेसेस के लिए zu यूज करेंगे हमेशा, राइट. सो फर्स्ट सेंटेंस जैसे है, आई ड्राइव टू द हॉस्पिटल. आई ड्राइव, ich fahre zu Krankenhaus, राइट. Krankenhaus इज das Krankenhaus. सो यहाँ पर हम लगा देंगे ich fahre zu dem. फिर से टेबल देखोगे आप, राइट. सो ये न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल जब डाटिव में चेंज होता है दैट इज dem, राइट. सो या ich fahre zum Krankenhaus भी बोल सकते हो. जैसे अभी मैंने बताया था zu प्लस dem आप क्या लगाओगे, zu. ठीक है. अब नाउ she goes to the school at 8 o'clock. ठीक है, मैं यहाँ पर ना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर भी आर्टिकल्स लिख देती हूँ कि कैसे चेंज होते हैं. इट्स dem, सॉरी, इट्स dem, der, dem एंड den, राइट. डाटिव आर्टिकल्स है. सो शी गोज टू द स्कूल एट 8 o'clock. अब यहाँ पर शी जी गेट zu dash Schule um 8 Uhr. ठीक है, तो स्कूल आपका क्या होता है, फेमिनाइन. सो फेमिनाइन डाटिव आर्टिकल der. सो zu der Schule. इकट्ठे zu प्लस der क्या बनता है, zur. सो ich gehe zur Schule um 8 Uhr. फाइन. नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पर जा रहे हो. जैसे मैं बोल रही हूँ मैं गेट की तरफ जा रही हूँ, गेट बंद करने, ठीक है. मैं विंडो की तरफ जा रही हूँ, विंडो बंद करने. सो वहां पर आप क्या यूज करोगे, वहां पर भी हम zu यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाने के लिए. ठीक है, तो जैसे द मैन गोज टूवर्ड्स द विंडो, der Mann geht zum Fenster. zum कैसे आया, फेंस्टर हमारी न्यूट्रल है, राइट. एंड न्यूट्रल डाटिव आर्टिकल इज dem. zu प्लस dem, zum, राइट. ओके, अब चलते हैं हम थर्ड यूजेज पे. थर्ड यूजेज इज कि जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो या मील की बात कर रहे हो, आपने सुना होगा हम बोलते हैं ich esse Müsli zum Frühstück. इन ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना, बट इन नहीं होता. इन फ्रूस्टुक नहीं बोलते, हम zum Frühstück बोलते हैं. क्यों बोलते हैं zum Frühstück, क्योंकि दिस इज अ रूल की एक्टिविटी और मील्स के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें zu यूज करना है. सो ही गोज, जैसे एक्टिविटी, ही गोज फॉर द ट्रेनिंग, er geht zum Training. ठीक है. सो नेक्स्ट है जैसे आई नीड पेपर फॉर राइटिंग, मुझे लिखने के लिए पेपर चाहिए. तो आपका जो राइटिंग है ना एज ए नाउन अगर हम लेंगे, सो इट्स कॉल्ड एज das Schreiben.
इसको हम das Schreiben बोलते हैं. So I need paper, ich brauche Papier. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? zum Schreiben. अब zum क्यों आया? सेम एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर भी मैं आर्टिकल्स लिख देती हूँ, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल. सो dem, der, dem, den. सो इट्स न्यूट्रल. सो न्यूट्रल में कैसे चेंज होता है? dem में. एंड zu प्लस dem हमारा क्या बन गया? zum. Ich brauche Papier zum Schreiben. Right? I'm going to my friend for studying. तो यहाँ पर ich gehe zu mein का टेबल mein, meine, mein, meine, meinen, meine, meine, then meinem friend. Friend is masculine dative meinem. So zu meinem Freund. So for studying activities के लिए भी हम zu यूज करते हैं, zu lernen या फिर zum lernen. Right? You need a camera to take photos. Zum fotografieren, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, you need a camera to take photos. Du brauchst ein Kamera zum Fotografieren. ठीक है. सो यहाँ पर भी हमने zu यूज किया बिकॉज इट्स एन एक्टिविटी. अब मील्स के लिए जैसे मैंने बताया था, ich esse Müsli zum Frühstück. राइट. तो हमने मील्स के लिए भी हम zu यूज करते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. अगले की बात करें तो अगर आप ओकेजन की बात कर रहे हो तो भी हम क्या यूज़ करते हैं? zu यूज़ करते हैं. जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे. ich gratuliere. अब यहाँ पर हम दिया यूज़ करेंगे, दिश नहीं. ये भी कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेटुलियरन जो होता है आपका फिक्स डाटिव वर्ब होता है. सो इसके कारण हमें डाटिव प्रोनाउन ही यूज़ करना होता है. राइट. सो दैट्स वाई इसीलिए हम यहाँ पर दिया यूज़ कर रहे हैं. सो ich gratuliere dir zu dem Geburtstag या फिर zum Geburtstag. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. At Christmas we had snow. Zum Weihnachten hatten wir Schnee. Right? So अगला. ठीक है. तो ओकेजन्स की जब हम बात करेंगे, ओकेजन्स के लिए भी आपको क्या यूज़ करना है? zu. बर्थडे है, वेडिंग है, कुछ भी है, ऑन दैट ओकेजन आई गिफ्टेड हिम समथिंग. तो ऑन दैट ओकेजन के लिए आपको zu यूज़ करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट 2 एक्सेप्शंस होती हैं इसकी. राइट. बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस है. कुछ सेंस नहीं बनाएंगी बट फिर भी यू हैव टू लर्न इट. ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि ये क्यों होता है, इसका कोई आंसर नहीं है. ठीक है. आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा कि अगर आपने एट होम बोलना है तो आप zu Hause बोलोगे. राइट. वैसे zu Hause का मतलब टू हाउस होना चाहिए बट यहाँ पर एट होम के लिए हम zu Hause यूज़ करते हैं. एंड ऑन फुट जब आप बोल रहे हो तो भी आप zu Fuß बोलोगे. जैसे she stays at home, sie bleibt zu Hause. तो ये बन जाएगा sie bleibt zu Hause. She goes on foot. वो पैदल चल के कहीं जा रही है. राइट. सो अब ऑन फुट के लिए भी हमने अभी पढ़ा है कि zu Fuß आपको यूज करना पड़ेगा. सो sie geht zu Fuß. ठीक है. तो ये था सब
सू के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेटिव लगा। अपने डाउट्स ज़रूर लिखना कमेंट्स में, और आपको कौन कौन से और डाउट्स है जर्मन में, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना कमेंट्स में, राइट। एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स।